अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें बहुत हर्ट होता है, फ़ील होता है। कई बार हम ये ज़ाहिर कर सकते हैं, पर कई बार ये चीज़ हम किसी को नहीं बता सकते या बताना नहीं चाहते, चाहे किसी भी वजह से हो। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हमें हर्ट करती है, बार-बार परेशान करती है, हमारा सुकून, चैन सब छीन लेती है। ऐसी अनवांटेड चीज़ें हम लेट गो करें तो बहुत ही अच्छा है। पर अगर हम लेट गो नहीं कर सकते, किसी वजह से हम उसे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे अंदर दबी हुई है, तो वो सामने वाले को परेशान नहीं करती। सामने वाले की अगर कोई बात आपको बुरी लगी है और आपने वो पकड़ के रखी है, सामने वाला तो अपने काम में लग जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। प्रॉब्लम आपको होगा क्योंकि वो चीज़ आपने पकड़ के रखी है। ये जो फीलिंग्स होती है ना, नफ़रत की, गुस्से की, हर्टफुल फीलिंग्स होती है। किसी ने आपको परेशान किया या किसी ने किया नहीं पर आप खुद ही हो गए ओवरथिंकिंग से, सोच-सोच के कि शायद इसका इंटेंशन मुझे परेशान करने का था, शायद ये सोच के, या किसी ने जानबूझ के भी परेशान किया हो। तो ये जो सारी फीलिंग्स है, ये एक जलते हुए कोयले जैसी है। तो जिसके बिहेवियर की वजह से या जिस चीज़ की वजह से, जिस इंसिडेंट की वजह से, जिस पर्सन की वजह से ये फीलिंग्स आपके अंदर आई है, वो पर्सन तो चला अपना काम करेगा, वो आप अपना काम करेगा, वो पर्सन आगे बढ़ेगा ज़िंदगी में। पर आपके पास वो फीलिंग्स है, यानी जलता हुआ कोयला आपके पास है, तो आपने वो जलता हुआ कोयला पकड़ के रखा है, तो तकलीफ़ तो आपको होगी। उस इंसान को नहीं होगी, वो तकलीफ़ आपको होगी। तो अगर ऐसा रिसेंटमेंट, ऐसी फीलिंग्स आप किसी के लिए रखते हैं, तो आप खुद को तकलीफ़ दे रहे हो, ना कि उनको। अब ऐसे में अगर रिलीज़ नहीं हो पाते हैं, अब कई बार ये चीज़ें हमें समझती ज़रूर है, हम बहुत कोशिश करते हैं कि इसे लेट गो करें, ये सारी चीज़ें निकाल दें, हमारे दिल से बाहर फेंक दें, पर ये चीज़ें होती नहीं हैं, ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? हमें वो प्रैक्टिस नहीं है लेट गो करने की, है ना? तो ऐसे में क्या करें? रिलीज़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यू नीड टू रिलीज़ दीज़ फीलिंग्स। ये जो ये जो नेगेटिव इमोशंस है, हर्टफुल फीलिंग्स है, तो इनको रिलीज़ करना ज़रूरी है। कुछ मेमोरीज़ है जो हर्टफुल फीलिंग्स छोड़ के गई है हमारे दिल में, वो अभी भी फ्लोट कर रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग्स रिलीज़ करना ज़रूरी है। अब हम रिलीज़ कैसे करेंगे? इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ रिलीज़ कैसे करें, लेट मी टेल यू समथिंग। अगर आपके बेड पे कुछ चीज़ें, कुछ सामान, रैंडम थिंग्स पड़े हुए हैं और आपने आपको बेड क्लीन दिखना चाहिए, इससे आपका बेड क्लीन दिखना चाहिए, इसीलिए आपने उस बेड को ढक दिया। एक चादर ली और उस बेड को ढक दिया जैसे के वैसे। तो आपको दिख रहा है बड़ा ही क्लीन बेड। जब आप सोने जाते हैं वो चीज़ें आपको चुभेगी और तब आपको लगेगा ओह यार! ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो सिर्फ़ चादर से ढक दिया है। इसका सॉल्यूशन क्या है? जनरली हम करते क्या है? बेड से सारी चीज़ें हटा देते हैं, सारा बेड हम साफ़ कर देते हैं, क्लीन कर लेते हैं, क्लियर कर देते हैं, उसके बाद एक नई बेडशीट उस पे बिछाते हैं। है ना? फिर आप जब सोते हो तो सुकून की अच्छी नींद आती है। तो जब हम ये हमारे बेड के साथ करते हैं ताकि हमें अच्छी नींद आए, तो क्या ये चीज़ हम हमारे माइंड एंड हार्ट के साथ नहीं कर सकते हैं? कितनी सारे इमोशंस, कितनी सारी नेगेटिव चुभने वाली चीज़ें, कितनी सारी नेगेटिव फीलिंग्स, कितनी सारी बैड मेमोरीज़, चुभने वाली चीज़ें हमने जैसे की वैसे रखी है दिल में, बस उसमें एक ब्लैंकेट चढ़ा दिया है, ताकि सबको लगे या आपको खुद को लगे कि हाँ, मैं ठीक हूँ। पर अंदर से वो चीज़ आपको चुभ रही है ना? तो चुभेगी तो आपको ज़रूर वो सारी चीज़ें, प्रॉब्लम तो आपको वही वैसे ही होगा। बस आपको बेड पे फिज़िकली हो रहा था, यहाँ इमोशनली और मेंटली परेशान हो जाएँगे आप। ऐसी चीज़ें ना हों, ऐसी चुभे ना दिल में चीज़ें आपको जाके, तो इसके लिए रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। आप रिलीज़ कैसे करेंगे? या तो आप किसी के साथ बात कीजिए, सब कुछ दिल का निकाल दीजिए, मैल निकाल दीजिए और बाद में भगवान को कहिए मैं रिलीज़ कर रही हूँ इन सारी चीज़ों को, मैं सीख गई हूँ या मैं सीख गया हूँ जो मुझे इन चीज़ों से सीखना है, एंड लेट गो। सेकंड थिंग दैट यू कैन डू इज़, आप लिखना शुरू करें। आप उसमें लिख लो, आप किसी पेपर पे लिख दीजिए, एक बुक में लिख दीजिए, भले ही बाद में आप उसको फाड़ के फेंक दें या जला लें, पर वो कहीं न कहीं बाहर निकलनी चाहिए। जैसे हम बेड साफ़ करते हैं ना, क्लियर करते हैं, वो कचरा उठा के कहीं डाल देते हैं या रख देते हैं, बस उसी तरह से दिल में जितनी भी ये भड़ास है, जितनी चुभने वाली चीज़ें हैं, नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग्स, वो सारी निकाल के आप या तो किसी को बताइए या कहीं लिख दीजिए। लिखने के बाद आप भले यू कैन कीप इट विद यू और यू कैन बर्न इट एंड टेयर इट ऑफ, दैट्स इट। पर बाहर निकालना ज़रूरी है। एक बार सब बाहर निकल जाए, उसके बाद यू जस्ट क्लोज़ योर आइज़ एंड से रिलीज़, रिलीज़, रिलीज़ 3 टाइम्स।
एंड फील दैट हैप्पीनेस। इतना हल्का फील करेंगे आप, इतना खुश फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे दिल से। तो ये आप ज़रूर कीजिए, जानना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेट गो, रिलीज़ रिलीज़ रिलीज़, release everything that's hurting, release everything that's bad, release everything that is unwanted and that is harming you emotionally and mentally. Release it, that's not for you. पर उससे लेसन ज़रूर लीजिए, वॉट एवर हैज़ हैपेंड उससे लेसन लीजिए, लर्निंग लीजिए, कीप दैट लर्निंग विद यू एंड रिलीज दैट इंसिडेंट, रिलीज दैट मेमोरी, रिलीज दैट मेमोरी तो रिलीज़ नहीं होगी, रिलीज दैट इंसिडेंट, रिलीज दैट नेगेटिव फीलिंग, रिटेन द लर्निंग, रिलीज द नेगेटिविटी, ठीक है। और जो भी अगर वो कोई किसी इंसान से रिलेटेड है तो उस इंसान के लिए दिल में आप बैर मत रखिएगा, दिल में कोई नेगेटिव भाव मत रखिए, बस उसे रिलीज़ कर दीजिए। और न्यूट्रल फीलिंग्स रखिए, बहुत अच्छी फीलिंग्स भी अगर नहीं रख सकते तो न्यूट्रल फीलिंग्स रखिए उस इंसान के लिए एंड जस्ट लेट गो। ओके, सो रिमेंबर, रिलीज़ रिलीज़ एंड रिलीज़। आशा करती हूँ ये आप ज़रूर करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, लव यू ऑल। हो सके तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ अगर और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस बात को लेके डिटेल्स चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मी निर्जा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, बाय।